हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। आज आपको बता रहे हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स। तो बेटा रियल अकाउंट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब है जिन वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते उन्हें बोलते हैं हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट। देखिए बेटा, ध्यान देखिएगा, पढ़िए ध्यान से एक बार। टेंजिबल रियल अकाउंट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स, मतलब वह उन वस्तुओं कहते हैं विच कैन बी टच्ड, जिनको छू सकते हैं, फेल्ट, मेजर्ड नाप सकते हैं, परचेज खरीद सकते हैं, सोल्ड भी बेच सकते हैं, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है हमारा? टेंजिबल रियल अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट क्या है हमारा? टेंजिबल रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट क्या है हमारा? टेंजिबल रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट है। तो समझ में आ गया? मतलब टेंजिबल रियल अकाउंट उन्हें कहते हैं जिनको हम, मतलब जिन वस्तुओं को हम टच कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, से और सोल्ड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इन टेंजिबल रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, मतलब ये अकाउंट, मतलब दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट में दर्शाता है सच थिंग्स, उन वस्तुओं को जिसे विच कैन नॉट बी टच, जिनको हम छू नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन उनकी वैल्यू को हम मतलब मनी में नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट और कॉपीराइट अकाउंट एक्सेट्रा। बेटा गुडविल क्या होती है? देखिए बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट से गुडविल क्या है? गुडविल इज ए इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो गुडविल है क्या? मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक लाभ कमाना, गुडविल कहलाता है। ठीक है, मतलब सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाना क्या कहलाता है? गुडविल, मतलब ख्याति कहलाता है। क्या बोलते हैं? पेटेंट अकाउंट। पेटेंट क्या है हमारा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ट्रेडमार्क्स, देखो बेटा, हर किसी कंपनी का ट्रेडमार्क्स होता है। जैसे आपने देखे होंगे बेटा, टू रोज, मुर्गा छाप पटाखे, तो देखो उन पर लगा हुआ है वो ट्रेडमार्क्स है। वो क्या हमारे? ट्रेडमार्क्स हैं। हमारे कॉलेज की यूनिफॉर्म पे लोगो लिखा होता है। लोगो जितने होते हैं वो सब ट्रेडमार्क्स में आते हैं। कॉपीराइट्स, ये बेटा बुक्स में होता है। जब कोई राइटर बुक्स को लिखता है तो उसे पब्लिश करने का राइट किसी देता है, पब्लिशर को देता है, तो उसे वहाँ आता है बेटा कॉपीराइट्स। तो ये बुक्स में पाया जाता है, तो कॉपीराइट अकाउंट एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या है बेटा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। देखिए, हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको गौर से देखें बेटा आप लोग। क्लासीफाइंग द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स। थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। कैपिटल, बताइए, कैपिटल और ड्राइंग्स, बताइए मैंने क्या बताया था आपको? ये दोनों हमारे प्रोप्राइटर्स अकाउंट हैं। कौन से अकाउंट है बेटा? प्रोप्राइटर्स अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग्स। तो बताइए कौन से अकाउंट होंगे? ये पर्सनल अकाउंट। क्या होंगे हमारे? ये पर्सनल अकाउंट होंगे। पर्सनल
अकाउंट होंगे। और ड्राइंग्स भी हमारा क्या होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट होगा। अब आइए कमीशन पेड, देखिए बेटा कमीशन पेड, बताइए कमीशन किसी को, तो ये क्या लग रहा है, एक्सपेंसेस, अर्थात हमने सर्विस ली होंगी, सर्विस दूसरे से ली होंगी, इसलिए हम उसके कर रहे हैं, उसको हम क्या कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन पेड क्या है हमारा, एक्सपेंसेस। इसी कौन सा अकाउंट हो गया बेटा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेंट पेड, देखो बेटा यहां भी देखिए रेंट पेड है, रेंट पेड है, यार लिख लो रेंट रिसीव्ड, लिख लो रेंट रिसीव्ड, लिख लो रेंट रिसीव्ड, मतलब किराया प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया। तो इसके इसलिए देखिए बताइए हमने अपनी क्या है, हमने अपनी जो हमारी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, दूसरों को सर्विस दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो हमें क्या होगा, रेंट रिसीव्ड होता है, इनकम हो गई, ये भी हमारे किस में आएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी पेड क्या कर रहे हैं बताओ, सर्विस हम दे रहे हैं, सर्विस हम क्या ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, सर्विस यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सैलरी पेड करेंगे, किसको करते हैं, एम्प्लॉय को। तो ये भी हमारा कौन सा हुआ बेटा, नॉमिनल अकाउंट। बैंक, बेटा देखो बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, याद रखना बैंक सदैव कौन सा अकाउंट होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग कंपनी को, और बैंकिंग कंपनी किस में आती है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स में। डेटर्स और क्रेडिटर्स ये भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट, ये भी पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर हमारी असेट्स है, इसलिए क्या होगा, रियल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीपेड, देखिए हमने कहा था अगर इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होगा तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, और इंश्योरेंस प्रीपेड है तो ये क्या होगा बेटा, हमारा पर्सनल अकाउंट। बैड डेट्स रिटन ऑफ है, बैड डेट्स क्या होता है, जब जो बिजनेसमैन होता है वह ट्रेड सेल्स करता है तो उनसे हमें डेटर्स बनते हैं, और डेटर्स वो क्या हो जाए, बेईमान, क्या हो जाए, क्या हो जाए, बेईमान हो जाए, तो उनसे बनता है बेटा वो धन ना मिले हमें, हमारा पैसा डूब जाए, तो उसे बैड डेट्स बोलते हैं। कहते हैं ये एक प्रकार का हमारा लॉस है, तो ये लॉस है तो क्या आएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, भाई हमने मान लिया उसे बैड डेट्स मान लिया, बैड डेट्स हमारा लॉस है, अब रिकवर्ड हो रहा है तो क्या बन गई, इनकम, क्या बन गई, इनकम। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम है, तो इनकम भी क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। गुडविल हमारी क्या है बेटा, गुडविल, गुडविल हमारी रियल अकाउंट में आएगा। मशीनरी जो हमारी एसेट्स है बेटा, ये भी रियल अकाउंट में आएगा बेटा। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा, किस में आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।